अहम बात यह है कि मशाल के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट बना दिया गया। 24 दिसंबर 2016 को मशाल खान अपने फेसबुक पर स्टेटस लिखता है कि किसी ने मेरे नाम से एक जाली अकाउंट बनाया है और मेरा गुमान है कि वो शख्स मेरे दोस्तों में से है जो मेरे नाम से बनाए गए जाली अकाउंट के जरिए एक और जाली अकाउंट को जो किसी लड़की के नाम से बनाया गया है उसे मैसेज कर रहा है ताकि मुझे ब्लैकमेल किया जाए। दोस्तों खबरदार रहो, कोई मेरी शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अहम बात यह है कि मशाल की मौत के बाद मशाल के नाम से फेसबुक के एक फेक अकाउंट के जरिए और ये मारे जाने के बाद, मशाल के मारे जाने के बाद एक फेक अकाउंट से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज स्टेटस अपलोड किए गए, जिससे मालूम होता है कि मुमकिना तौर पर कुछ लोग मशाल पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगवाना चाहते हैं, मगर उस पर वाज़ेह तौर पर वक्त और तारीख जो लिखी है उससे नजर आ रहा है कि ये इसकी मौत के बाद अपडेट किए गए हैं, कल शाम तक भी अपडेट किए गए हैं, जबकि ये मारा जा चुका था, जिसकी तहकीकात फिर होना लाजमी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज मसबत बयान सामने आया, सख्त बयान सामने आया। परवेज खटक ने आज सूबाई असेंबली में बात करते हुए कहा कि मशाल के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला कर लिया है। अब तक की तहकीकात में कोई ऐसे शवाहिद ही नहीं मिले कि मशाल ने दीन के खिलाफ बात की हो। वाकया बर्बरियत है। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग आइंदा कानून हाथ में लेते हुए डरेंगे। रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं निकली है कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया कि इस्लाम के खिलाफ है। उसका रिकॉर्ड निकाला गया मोबाइल का, कोई टेक्स्ट, कोई ऐसी चीज उसमें मौजूद नहीं है। तो एक या शैतानी हो सकती है या किसी की जाती फेल हो सकता है कि मौत को उठाकर उन्होंने एक इश्तिहार में डाल दिया, उन्होंने अटैक कर दिया और बहुत जुल्म हुआ है। ये हमारे अगर यंग जनरेशन इतना जोश में आकर लोगों को कत्ल करने लगे तो मेरे ख्याल में ये मुल्क और गलत तरफ जाना शुरू हो जाएगा और हर एक उठकर कोई कहेगा कि ये जिसने ये बात कर दी उसको जाके कत्ल कर दे। ये बिल्कुल गलत है। सही इंक्वायरी होनी चाहिए, सही सजा मिलनी चाहिए कि कोई आइंदा ऐसा कदम ना उठा सके। तो इस केस को एक मिसाल लेकर हमें आगे जाना होगा। बहुत ही वाज़ेह पैगाम परवेज खटक साहब की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सामने आया। अब ये रिवायत बढ़ रही है, इल्जाम अब तक साबित नहीं हुआ, कोई एक भी शहादत सामने नहीं आई, मगर एक नौजवान नफरत की नजर हो गया।